ऐसी बहन जो राखी की लाज ना रख पाई, ऐसी बेटी जो माँ बाप की इज्जत ना रख पाई, ऐसी बेटी जो एक बार ये नहीं कही कि मेरे माँ बाप ने मुझे विदाई में क्या दिया, ऐसी बेटी जो अपनी पियर को 4 दिन में ही पूरा का पूरा नंगा कर दिया। ऐसी बेटी कौन कहलाई? ऐसी बेटी दोस्तों सुनीता कहलाई। मैं नेहा चौधरी अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सुनीता की सच्चाई बता रही हूँ। दोस्तों वीडियो में कंटिन्यू बने रहे। तो दोस्तों आज धमाकेदार एंट्री के साथ विजय सबके सामने आए और बहुत अच्छा लगा जिस तरह आके वो आज सच्चाई बताई, क्योंकि चारों तरफ से देखा जाए तो विजय को भी गाली पड़ रही थी, सुनीता को भी पड़ रही थी और विजय को भी गाली पड़ रही थी। हम भी समझ नहीं पा रहे थे कि दोनों में से सही कौन है गलत कौन है। कभी ये आधी अधूरी बात करते, कभी वो आधी अधूरी बात करते। मगर जिस तरह से सुनीता ने 2 दिन पहले जो वीडियो बना के जो ड्रामा किया था, विक्स वगैरह लगा के जो रोने धोने का ड्रामा किया था, क्योंकि ये मगरमच्छ के आंसू है। मैंने पहले भी कहा था कि ये आंसू ओरिजिनल नहीं थे, ये डुप्लीकेट आंसू थे। तो जो विजय आज आके जिस तरह उसने बताया, बात बताने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये सभी लोग समझ रहे थे कि कुछ ना कुछ हरकत सुनीता और मनीष की तरफ से ही आ रही है। दोस्तों कैसी बेटी है, ऐसी कलंकित बेटी होने से तो बेटी ना होना ही अच्छा है। दोस्तों जिस तरह का उसने वीडियो बना के डाल रही थी, वो तो अपने पियर वालों को गाली पड़वाने के लिए सब हरकत कर रही थी, ये तो सभी समझ रहे थे। क्योंकि 4 दिन हुआ उसे ससुराल में जाके, ससुराल वाले प्रिय हो गए, मगर जो भाई बचपन से जिस भाई के साथ रही, जिस माँ बाप ने उसे पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, आज हॉस्टल में बाहर पढ़ने के लिए भेजा, अगर विजय की ये कमाई नहीं होती तो बाहर जाके वो हॉस्टल में कहाँ से पढ़ाई करती। अगर वो यूट्यूब पे भी अगर कमा रही है तो उसका गुरु है कौन? जाहिर सी बात है विजय ही है। विजय ने मेहनत की, विजय की फेस वैल्यू बढ़ी, तभी तो जाके विजय की वीडियो में सुनीता आई, तब सुनीता को सब जाने। वरना सुनीता अगर डायरेक्ट वीडियो बनाती तो सुनीता को कोई जानता? कोई नहीं जानता। मगर ये कैसी बेटी है? बेटी तो कहते हैं ना, मैंने कल की वीडियो में भी कहा था कि बेटी तो माँ बाप का सर फक्र से ऊंचा करती है। अगर कोई गलती भी होती है, चलो आजकल का तो माहौल अलग है, मगर फिर भी नई वेली दुल्हन है, किस तरह उसको रहना चाहिए, अपने पियर वालों को भी किस तरह समेट के रखना चाहिए अपने ससुराल वालों के सामने। उसने ऐसा कोई काम नहीं किया, बस शादी के 4 दिन बाद अपने पूरे घर वालों को नंगा करके रख दी। ऐसी बेटी सुनीता नाम की भगवान किसी को ना दे, जिस तरह की ये बेटी है। दोस्तों मैंने पहले भी देखा था, वो जो झुमके दिखा रही थी तो वो कह रही थी मेरे ससुराल वालों ने मुझे झुमके दिए, सिर्फ मेरे पास ये एक ही झुमका है, मैं जो कान में पहनी हूँ नकली झुमके है। कितनी बेशरम बहन और कितनी बेशरम बेटी है। 50,000 रुपये का झुमका उसकी माँ ने उसको दिया और 15,000 रुपये का और चीज़ें भी दी। अब वो 15,000 की और क्या चीज़ें दी वो तो नहीं बताए, छुट कोई चांदी का आइटम या नाक की लौंग वगैरह दी होगी, मगर झुमके जो थे आधे तोले के उसको झुमके दिए गए, आधे तोले के ऊपर। 50,000 का अगर झुमका है तो आधे तोले के ऊपर का ही होगा। तो आप बताओ ये कैसी बेटी है कि कन्यादान में उसको वहाँ से गोल्ड मिला, मगर वहाँ का चांदी खोल के बेटी थी। मैंने उस दिन भी वीडियो में कहा था कि टोटल वो 1 लाख रुपए की भी चांदी नहीं होगी, उससे तो डबल कीमत का तो इसके भाई ने मंडप लगाया था। मगर ये कैसी बहन है, लेके भी मिलना जो भी मिला, मगर फिर भी अपने घर वालों को नंगा करने में तुल गई है। रक्षाबंधन के टाइम पे विजय ने बताया कि 1:30 बजे तक वो था, इंतज़ार कर रहा था, मगर ये राखी बांधने नहीं गई। तो विजय भी कब तक इंतज़ार करता, क्योंकि घर में मौत हुई थी, उसे वहाँ भी जाना था। मगर इसने वहाँ पे भी गई, शाम के टाइम पे गई और वीडियो बना के ड्रामा कर रही थी। मनीष के सामने जानबूझ के मोबाइल ला के दे रही थी और वो कॉल करके उसी पे कैमरे का फोकस था कि देखो विजय फ़ोन नहीं उठा रहा। ऐसी बहन होती है, उसे उल्टा बना के रखनी चाहिए इन लोगों से कि घर में आने वाले वक्त में शादी ब्याह हो तो भाई भाभी माँ बाप ही खड़े होंगे। मगर ये कैसी बेटी है, विक्स लगा के रो के तमाशा जो बताइए। वो क्या कह रही थी, राखी की लाज नहीं निभाया मेरा भाई, राखी की लाज नहीं निभाया मेरा भाई। राखी की लाज तो उसने निभाया, उसने अपनी हैसियत से बढ़ के उसने शादी की। अगर वो यूट्यूब पे ये काम नहीं करता तो शायद तुम्हारी शादी 50,000 रुपये में निपट जाती, क्योंकि जिस तरह के तुम फैमिली के हो उतनी कमाई तुम्हारे माँ बाप की थी नहीं। पहले बेचारा वो मजदूर था, मजदूरी करके भाटे उठा के उन लोगों ने तुम्हें पाला है।
अगर वो शादी करवाता तो मात्र 50,000 रुपया या 1 लाख रुपये बड़ी मुश्किल से जोड़ के वो बेचारा शादी कर पाता, तो तुम्हारी किस तरह की शादी होती। तब शायद तुम्हें लहंगा मिलता 2,000 रुपये का शादी का, और तुम्हें साड़ी मिलती 300 रुपये की। मगर तुम्हें सब कुछ देने के बावजूद भी तुमने ये कहा कि मुझे ससुराल में, मुझे पियर से कुछ नहीं मिला, जो भी दिया मेरे ससुराल वालों ने दिया। 4 दिन की आई भी नहीं, ससुराल वालों को ही गुण गा रही है, मगर ससुराल वालों की भी कोई इज्जत नहीं रखी तुमने। यूट्यूब पे आके, मैंने पहले भी कहा था कि यूट्यूब पे आके तुम जिस तरह का माहौल करके रखी, ये कोई नई नवेली दुल्हन नहीं करती। बस तुम पैसों के लिए तुम और तुम्हारा पति इतना नीचे गिर जाएगा। मनीष घटिया, निकम्मा, मूर्ख, अक्लमंद, मूर्ख भी बोलूँगी, और अक्लमंद, तेज तर्राट आदमी। कुछ लोगों ने कमेंट में कहा था आप ऐसे कैसे कह रहे हो मनीष के लिए। मैं तो कहूँगी, जिसको बुरा लगता है कमेंट करे, जिसको नहीं लगता है ना देखे वीडियो। इस तरह की बहन होने से तो मैं तो यही कहूँगी भगवान ना दे। मुझे बहुत आज विजय पे मुझे सच में तरस आ रहा है, क्योंकि विजय को देखो, मैंने पहले भी कहा था कि वीडियो इन लोग पूरा क्लियर नहीं बना रहे, मगर आज बहुत अच्छा किया विजय ने जिस तरह वीडियो बना के डाला। आज विजय अगर यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाता तब भी विजय को फिर गालियाँ पड़ती रहती। आज विजय ने हकीकत जो रखा, जो विजय ने कभी खुल के नहीं बताया था, जहाँ तक इसने कहा था, विजय ने आज कहा कि तुमने ऐसा क्या किया, तेरी शादी में 7 से 8 लाख रुपया खर्चा किया, जो तेरी औकात भी नहीं थी कि तेरी इतनी अच्छी शादी भी कर सके। दूसरा, विजय ने एक बात कही थी, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये वीडियो मैंने विजय का देखा था कि तुम ससुराल में जाके विजय आया तो तुम्हारा घर कोई इतना शानदार नहीं था, पहले का बनाया हुआ पीढ़ियों का घर बनाया हुआ था, तुम्हारे ससुराल वाले सास ससुर ने नहीं बनाए थे। मगर फिर भी आके इसने तुम्हारे घर की बड़ाई की थी, इसने इज्जत नहीं उतारी थी कि भाई हम वहाँ गए थे तो हम तो घूमते रह गए, इतना शानदार घर था, ऐसे ऊंची हवेली। आप लोग सब कह रहे थे कि किस घर में ब्याह दिए, उसको ऐसे कमेंट आ रहे थे कि विजय तुमने ऐसे कैसे घर में ब्याह दिए सुनीता को। मगर लोगों को थोड़ी मालूम था कि सुनीता ही 3 साल से इसके साथ लगी हुई थी और घर वालों को परेशान कर रही थी। इससे तो सुनीता को पैर धो के पूछना चाहिए अपने भाई का कि देखो मेरे भाई ने मेरी शादी में 7-8 लाख रुपया खर्चा तो किया। हम तो जब से सोच रहे थे ये गिफ्ट की बात है, मगर ये तो काले मन की बात है। जो सुनीता का भी मन काला है और जो मनीष का भी मन काला है। इन्होंने ये नंगा करने की अपने माँ बाप को कोई कसर ना छोड़ी। डायन कहलवाने लग गए दूसरे से, क्योंकि जिस तरह ये रो रही है और माँ पीछे बेचारी खड़ी है, उसको नहीं, कई कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ समझ ही नहीं पाते। और वो शायद तो तुम्हें जानती होगी कि तुम किस तरह की हो, किस तरह के ड्रामेबाज लड़की हो। 2 दिन हंगामा करके दोस्तों इसने मातम मनाया, फिर बाद में वीडियो नॉर्मल बना के फिर डालने लगी, जैसे बहुत सती सावित्री और सीधी सादी बहू रानी। मेरे भाई ने राखी का फर्ज नहीं निभाया, तुमने बहन होने का कौन सा फर्ज निभाया। ऐसी बहन किसी को ना दे दोस्तों, जो अपने भाई को, अपने माँ बाप को शादी के 4 दिन बाद आके यूट्यूब पे नंगा करती है कि मुझे कुछ भी नहीं दिया, जबकि सब कुछ लेके आई, मगर फिर भी इतनी हाय मारी, इतनी पैसे की लालची कि मुझे वो गिफ्ट भी चाहिए। क्यों दे भाई तुम्हें गिफ्ट। और कल तो मैं ये कह रही थी कि विजय को गिफ्ट दे देना चाहिए था, मगर नहीं, विजय को तो इसको कुछ भी नहीं देना चाहिए, ये है ही नहीं। हमें लगता था ये बहुत कम बोलती, जो कम बोलते हैं ना दोस्तों, कई बार वो अंदर से बहुत गुंडे टाइप के होते हैं। जिस तरह से शादी होके आई और जिस तरह से बोली बाली बन के ऐसे सीधी सादी यूँ नवेली दुल्हन, बहुत ड्रामेबाज दुल्हन। कल इसका वो निकम्मा, मैंने हेयर स्टाइल कटवा के आया, नाई के वहाँ गया था, शेविंग करवा के आया, तेरे को देखता ही कौन है, बटाटे आग वाले। तू भी विजय और सुनीता की वजह से जानने लग गया। जैसे विजय इनका गुरु है ना, तो विजय तेरा भी गुरु है। मगर तुम लोगों ने अपनी चालाकी से उसको बदनाम करके व्यूज़ पूरा घसीट लिए, और वो बेचारा पूरा खुल के नहीं बोल पाया। मगर विजय जी बिल्कुल आपने सही किया, ऐसी बहन की ऐसी ही पोल खोलना चाहिए, ऐसे ही जग में लाके इसको, जिस तरह ये आपको नंगा कर रही वैसे आपको भी इन लोगों को नंगा करना चाहिए। पता नहीं कैसे ससुराल वाले हैं इसके, कैसे माता पिता है ससुराल वाले हैं, ये माता पिता नहीं, ये तो बेचारे सीधे हैं। कैसे ही मनीष के माता पिता है, जो बहू नहीं आई कि ये नहीं कि उसके ऊपर लगाम कस के रखे कि तू ये सब वीडियो में क्या डाल रही है।
बहुत शातिर बहन, बहुत अक्लमंद बीबी और बहुत अक्लमंद बीबी का पति। लोग बाग कह रहे हैं कि सुनीता को मनीष बिगाड़ रहा है, मनीष भड़का रहा है। सुनीता घास नहीं चरती है। जब यूट्यूब पे वो यहाँ आने से पहले ही महीने के 3 से 4 साल के 4 से 5 लाख रुपए कमाती थी। 1.5 साल पहले का वीडियो था जिसमें विजय ने कहा था कि 2 से 3 लाख रुपए कमा रही है। तब उसके व्यूज़ कमा रहे थे। धीरे धीरे वीडियो बनाते बनाते दोस्तों व्यूज़ बढ़ने लग जाते, तो अब अच्छा ही कमा रही थी वो, शादी से पहले भी। तब भी ऐसी भीख मंगी बहन मैंने देखा नहीं। जो साल भर की कमाई जिसकी 3 लाख थी, तो साली वो 3 जोड़ी कपड़े भी नहीं खरीद सकती। और आज तो साल भर की कमाई कम से कम 12 से 15 लाख रुपए उसकी हो गई, या उससे भी ज़्यादा हो गई है। इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।